आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। अब होगा कोरोना का अंत, झारखंड समेत देश भर में शनिवार से लगेगा टीका। कांग्रेस ने मनाया किसान अधिकार दिवस, किया राजभवन मार्च। आरपीएन समेत तमाम दिग्गजों का हुआ जुटान। झामुमो ने चेताया झारखंड पर आंखें तरेरना बंद करे डीवीसी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले कोरोना वैक्सीन पर भी हो रही है राजनीति। सरकारी आवासीय स्कूलों में 18 तारीख से 10वीं एवं 12वीं की शुरू होगी पढ़ाई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह की शुरुआत। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने दी सहयोग राशि। रिमांड अवधि पूरी, सीएम काफिले पर हमले का आरोपी भैरव सिंह गया जेल। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। करीब 1 साल कोरोना का कहर झेलने के बाद देश में इसके विरुद्ध अंतिम जंग की शुरुआत शनिवार से होने जा रही है। देश भर में शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण को लेकर झारखंड पूरी तरह तैयार है। रांची के सदर अस्पताल में बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर राज्य भर में उद्घाटन का मुख्य केंद्र होगा। यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद टीका लेने वालों से उनका हाल जानने पहुंचेंगे। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। सिविल सर्जन विजय बिहारी प्रसाद ने बताया कि शनिवार को रांची के 2 केंद्रों से इसकी शुरुआत होगी। उन्होंने बताया कि दोनों केंद्रों पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी की गई है। तकनीकी खामी होने पर ही संख्या कम हो सकती है। सभी लाभार्थियों को मैसेज के माध्यम से इसकी जानकारी दी जा रही है। रात तक सभी को मैसेज भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले टीके के साथ ही दूसरे टीके की भी जानकारी दी जाएगी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद जिलों में इस अभियान की शुरुआत होगी। सिविल सर्जन रांची डॉक्टर बीबी प्रसाद ने बताया कि रांची में के उद्घाटन के लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं। संभावना है कि सदर अस्पताल केंद्र पर उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए यहां 2 वे कनेक्टिविटी सेंटर बनाया गया है। कोरोना टीकाकरण अभियान के दौरान रांची के सदर अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर की कनेक्टिविटी लॉन्चिंग स्पॉट से होगी। संभावना है कि प्रधानमंत्री इस दौरान वॉलंटियर्स से बात कर सकते हैं। इधर रांची के डीसी छवि रंजन ने संबंधित अधिकारियों के साथ दोनों टीका केंद्रों पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को किसान अधिकार दिवस कार्यक्रम के तहत राजभवन मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए उन्हें निरस्त करने की मांग की गई। मोरहाबादी मैदान से शुरू हुए मार्च में पार्टी प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह समेत प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। अब बिना विलंब किए केंद्र सरकार इस नए काले कानून को वापस ले। उन्होंने कहा कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक किसानों का ऋण माफ किया। यूपीए सरकार में 70,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री किसानों की समस्या का समाधान चाहते हैं तो कृषि मंत्री को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। सभी केंद्र सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि काले कानून को सरकार रद्द करे, किसान की मांग पूरी हो। इसके लिए पहले इन कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। बताते चले कि नए कृषि कानूनों को निरस्त करने और पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमत तथा बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने को लेकर राजभवन मार्च किया गया। इसमें विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री बादल पत्रलेख समेत सभी विधायक और वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने डीवीसी को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह झारखंड पर आंखें तरेरना बंद करे। यदि हमने आंखें बंद कर ली तो डीवीसी के लिए राज्य में परियोजना चलाना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए बिजली घोटाले और डीवीसी के बकाये रकम की कीमत राज्य सरकार को एक तरफा झेलनी पड़ रही है। डीवीसी जबरन पैसे काट रही है। आगे भी धमकी दी जा रही है कि 2 किस्त काटेंगे, जबकि हम 86,000 करोड़ रुपए केंद्र से विभिन्न कंपनियों के लैंड रेट के नाम पर पाते हैं। उन्होंने कहा कि डीवीसी के प्रोजेक्ट का 90% हिस्सा झारखंड में है, वहीं 10% हिस्सा पश्चिम बंगाल में है। इसका जो डूब क्षेत्र है वह हजारों गांवों को लील चुका है। डूबे हम और फले फूले कोई और। यह विचित्र व्यवस्था है। इस पर भी डीवीसी आंखें तरेर रही है। यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम टकराव के रास्ते पर नहीं जाना चाहते।
पर जुल्म जारी रहा तो हम जवाब देने को मजबूर हो जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत ने तैयार की है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का नतीजा है, परंतु अब इसे लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। शुक्रवार को रांची में पत्रकारों से बात करते हुए जफर इस्लाम ने कहा कि कांग्रेस इस अभियान में भी घटिया राजनीति कर रही है। किसानों को बरगलाने के बाद आम जनता को भी भ्रमित किया जा रहा है। मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झामुमो, कांग्रेस तथा राजद झारखंड के किसानों की हितैषी नहीं हो सकते। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना काल में दिए गए 270 करोड़ रुपए तथा जिलों में लोक कल्याणकारी कार्य के लिए दिए गए पैसों का सदुपयोग तक नहीं कर पाई है और न ही अब तक यूटिलिटी सर्टिफिकेट दे पाई है। केवल केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप कर कांग्रेस झामुमो और राजद अपनी विफलता छुपा रहे हैं। प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक तथा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव उपस्थित थे। झारखंड के सभी सरकारी आवासीय स्कूलों में 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। अब नेतरहाट आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के 10वीं और 12वीं के छात्र 18 जनवरी से स्कूल आ सकेंगे। विभागीय सचिव राहुल शर्मा ने जारी आदेश में कहा है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। अनुमति मिलने के बाद इन स्कूलों को साफ सफाई के लिए 4 दिन का समय दिया गया है। स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक स्कूलों की सफाई शुरू करने सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था को पूर्व से उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा आवासीय स्कूल खुलने के बाद सरकार द्वारा जारी एसओपी के कुल 23 बिंदुओं का पालन करना होगा। इसमें किसी तरह की कोई कोताही स्कूलों को नहीं बरतनी होगी। पूरे देश के साथ झारखंड में भी शुक्रवार से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान शुरू किया गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए 51,001 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की। इसी के साथ मंदिर निर्माण के लिए शुक्रवार को झारखंड में निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। राज्यपाल ने निधि समर्पण अभियान के तहत यह राशि चेक के रूप में उनसे राजभवन मिलने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ शाही, क्षेत्र अध्यक्ष रामस्वरूप रुंगटा, क्षेत्र मंत्री वीरेंद्र विमल, प्रांत मंत्री वीरेंद्र साहू, आरएसएस के प्रांत सह कार्यवाह राकेश लाल आदि को सौंपी। राज्यपाल से मिलने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जगन्नाथ शाही ने कहा कि निधि समर्पण अभियान के तहत झारखंड में 25,000 गांवों में संपर्क कार्यक्रम चलाने का लक्ष्य है। यह अभियान 27 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए 2 लाख कार्यकर्ताओं की 25,000 टोलियां बनाई गई हैं। उन्होंने इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी शीघ्र मिलने की बात कही। किशोरगंज में सीएम का काफिला रोकने के मुख्य आरोपी भैरव सिंह का 7 दिनों का रिमांड पूरा हो गया है। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपित को न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में पेश किया, जहां से उसे होटवार जेल भेज दिया गया। बता दें कि 3 जनवरी को ओरमांझी में सिरकटी लाश बरामद हुई थी। उसके दूसरे दिन 4 जनवरी की शाम भैरव सिंह अपने साथियों के साथ किशोरगंज में प्रदर्शन कर रहा था। ठीक उसी समय सीएम का काफिला वहां से गुजरा, जिसे रोकने का प्रयास किया गया। काफिला में आगे चल रहे ट्रैफिक इंस्पेक्टर नवल सिंह के साथ मारपीट हुई। इस मामले में सुखदेव नगर थाना में 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई एवं 34 को अब तक गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं भैरव सिंह ने 7 जनवरी को अदालत में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड पर लिया था। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।